DE is parallel to BC, AD equal to 1 and BD equal to 2 centimeter. What is the ratio of the area of this triangle and area of this triangle? So basically हमारे पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में AD दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, आप इसको लिख लीजिए, और BD है आपका 2 सेंटीमीटर। इतना आया समझ में? अब इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, एरिया बताना है, और एरिया का रेशियो, नॉट एरिया, उसका रेशियो हमें बताना है ना। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले तो क्या करें जिससे हमारा एरिया निकल जाए, क्योंकि हमारे पास दो ही साइड है रेशियो उसका। तो हम इसमें कर सकते हैं क्या कि हम ट्रायंगल्स ले लें। कौन कौन से? तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE, और इन दोनों को हम सिमिलर दिखा दें, ADE। अब देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, है ना, तो इनका जो साइड है, इस साइड का रेशियो जो होगा उसका स्क्वायर इनके रेशियो के इक्वल होगा, इनके एरिया के रेशियो के इक्वल होगा। समझ में आया क्या? तो पहले तो हम सिमिलर दिखाते हैं ये है या नहीं है। तो देखो आपको DBC के पैरेलल दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर ये पैरेलल है इसके, ये लाइन पैरेलल इस लाइन के, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, और ये एंगल आपका कॉमन हो गया। तो मिल तो जा रहा है आपको ट्रिपल ए, और ट्रिपल ए से आपको पता चल गया ये क्या है, सिमिलर है ना। तो आप लिख लीजिए एंगल ए कॉमन, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम चाहें तो एक ही चीज हम लिख कर दिखा सकते हैं। सो ABC, क्योंकि सिमिलरिटी हमारी एंगल पे भी मिल जाती है ना। तो ABC और ADE, और ये आप दिखा देना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। ओके, अब ये दो चीजें अगर मिल गई तो यहां पे लिख लीजिए आप एंगल हो गया। अब एंगल से ये सिमिलर हो गए। अब सिमिलर अगर हो गए तो इनका एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया ट्रायंगल ABC एंड एरिया ट्रायंगल ADE, ये इक्वल होगा किसके, इनके साइड। इनका साइड क्या है? अब देखो ABC, तो इसमें ABC में AB आ जाएगा, ये साइड हो जाएगा, और AD में AD हो जाएगा। अब इनका स्क्वायर ये होता है। ओके, सिमिलरिटी का रूल है ना। अब देखो यहां दूसरे में भी हम कर सकते हैं। अब दूसरी साइड बड़े वाले में तो BC, और छोटे वाले में तो DE, और इनका स्क्वायर। ऐसे ही इधर भी आ जाएगा अपना AC और AE, इनका स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो ये होता है। ओके, ये रूल है आपका। अब देखो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप एक के साथ ही आप रिलेट कर सकते हो, और वैसे भी एक साइड दी हुई है तो हम इसी को ले लेते हैं, बस इतना। तो ABC, इसका एरिया का जो रेशियो होगा इसको हम लिख ले कि ट्रायंगल ABC एंड अपॉन ट्रायंगल ADE एंड इक्वल टू AB कितना है? तो AB यानी 2 + 1 3, एंड AD कितना है? सो 1, इसका स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 1 का स्क्वायर 1, सो 9:1 रेशियो हो गया इनके बीच का। समझ में आया क्या? सो योर आंसर इज 9:1। नोट कर लीजिए आप।